हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे कि मैंने बात की थी कि ये पाकिस्तानी, ठीक है, घुटनों पे आ रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन है हराम के पिल्ले हैं पाकिस्तानी जितने भी हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद आपने देख ली हो, लेकिन मेरे साथ मिलके देखेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान स्पेशल की ये वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिंदुस्तान भाई अपने इंडियन यूट्यूबर है, इनको सपोर्ट कीजिए। ताशकंद में मोदी से मुलाकात के लिए पाक घुटनों पर एससीओ समिट, जो एससीओ समिट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ में, उसमें अब पोरकी ड्रामा कर रहे हैं। तो मैंने पहली वीडियो में बोला था कि इन पोरकियों का कोई साथ नहीं देना हमें। ठीक है, मोदी जी क्या डिसीजन लेते हैं वो देखते हैं कि इनके साथ क्या मुलाकात में करते हैं। ट्रेड भी नहीं चाहिए हमें, एक भी चीज नहीं चाहिए। अगर कोई चीज लेना चाहते हैं दुबई से घूम के जाए, दुबई वालों को भी फायदा हो, तो इनके पास आए। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए जाएंगे क्योंकि प्यूटिन भी हैं और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास हो रहा है। अब अगर यहां जाते हैं, यहां से एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो क्या उनकी मुलाकात होगी मोदी से? ये खबर पाकिस्तानी अखबारों में छपी है। 370 को पाकिस्तान जो भूलता दिख रहा है, इसका मतलब वो सीरियस है अब बातचीत के लिए और कहीं ना कहीं रिलेशंस के लिए। 370 का जिक्र पहले हुआ, लेकिन आज अभी पिछले 48 घंटे में दो जगह पर 370 का जिक्र नहीं हुआ। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ ये उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को, कि वो उस तब से लेके, जब से जंग छिड़ी है तब से लेके आज तक, वो एक प्रोफेशनल फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे इंतहाई, यानी एक बहुत डिफिकल्ट डिप्लोमेसी है कि आपने रशिया, चाइना, सुपर पावर्स की वॉर के पाकिस्तान आज नहीं तो कल इसी चक्कर में फंसा होगा। इस बार लैंग्वेज चेंज देखिए। आज अफगानिस्तान हमारे गले पड़ गया हुआ है, हमारे गले ही पड़ा हुआ है ना, कि जो डॉलर पाकिस्तान में महंगा हो रहा है इसमें अफगानिस्तान का भी तो किरदार है ना। तो क्या शहबाज शरीफ साहब और मोदी जो है उनके दरमियान हैंडशेक होगा? क्योंकि एडवर्सरी तैयार ही नहीं है आपसे बात करने को। भारत बात नहीं करना चाहता भाई। आप देखें ना, पाकिस्तानी वजीर आजम जितनी मर्जी ट्वीटा कर दे रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में पाकिस्तान आस लगाए बैठा हुआ है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मोदी साहब से एक मुलाकात हो जाए। आपको यहां बता दें कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15-16 सितंबर को एससीओ की बैठक होने जा रही है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों को आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह चाहता है कि काश हमारे प्राइम मिनिस्टर की समरकंद में मोदी साहब से एक मुलाकात हो जाए। पिछले 6 सालों में यह पहली बार होगा कि दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर एक ही छत के नीचे एक साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान में अभी से दोनों प्राइम मिनिस्टर की बैठक की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि भारत अब पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाने वाला। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इस बात के इम्कान हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे इंडिया से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए जाएंगे क्योंकि प्यूटिन भी हैं और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास हो रहा है। सरबराही इजलास अब तो हो गया ना। अब सवाल यह है कि वहां से मोदी अगर आएंगे तो यहां से शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, तो क्या शहबाज शरीफ साहब और मोदी जो है उनके दरमियान हैंडशेक होगा? एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्रेक थ्रू हो रहे हैं सफारती ताल्लुकात मुख्तलिफ लेवल्स पे। कश्मीर के इशू का भी इशू चल रहा है साथ साथ, किसको भी रिजॉल्व किया जाए किस तरह, लेकिन ब्रेक थ्रू हो रहा है किसी ना किसी हवाले से ताल्लुकात। ये अब यहां पर जो सूरत हाल बन रही है ना, ये सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान की तरफ से मैं बार बार बात ये कह रहा हूं कि बड़े अहम फैसले होने हैं। अहम फैसले इसलिए होने हैं क्योंकि जो मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ये टर्की, ये आसपास के जो ममालिक हैं, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है मिसाल के तौर पे, अमेरिका एंड चाइना और रशिया। अब आप मुझे ये बताएं कि रशिया जो है वो उसके ऊपर एक पहले से मसला चल रहा है। अब अगर यहां जाते हैं, यहां से एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं तो क्या उनकी मुलाकात होगी मोदी से? ये जो पाकिस्तानी सफ़ीर पूरी दुनिया में वो क्या है, वो एम्बेसडर है ना भाई, उनका नाम ही एम्बेसडर है। मतलब कि जाओ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अपने मुल्क की मार्केटिंग करो, दसो इधर क्या है, हम क्या बेच सकते हैं, क्या ख़रीद सकते हैं, हमारे पास क्या प्लस माइनस है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, हम क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़े 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 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये काम वज़ीर-ए-आज़म को करना पड़ रहा है। कल मैं देख रहा था कि जी एक वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो एक सफ़ीर साहब से मिलकर कह रहे हैं साढ़े इंडिया ना तलकात ठीक कराओ। मैं तो बड़ा क्रिटिकल हूँ। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, जी चीमा साहब आप तो कहते हैं जनाब कि इंडिया से बात जो है वो करनी चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि मैंने कहा बात बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करनी चाहिए। ये मौका नहीं है इस वक्त आप बात करने का, क्योंकि एडवर्सरी तैयार ही नहीं है आपसे बात करने को। भारत बात नहीं करना चाहता भाई। आप देखें ना, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जितनी मर्जी ट्वीटा कर दे रहे हैं, फेसबुक का देते वीडियो मैसेज छाड़ दे, जाओ जी चलो जी जनाब मैं बड़ा कमाल जो है ना बड़ी बातें करें, उससे पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत चलाएगा, लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया पे इंडिया की जो है ना वो बातें भी कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा, क्या जो है उसका रिस्पांस में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर शंकर का कोई मैसेज आ गया, कोई ट्वीट आ गई। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनकी लैंग्वेज पिछले 48 घंटे में कुछ चेंज हुई है। चेंज मतलब कश्मीर के लिए उनकी लैंग्वेज चेंज हुई है, इंडिया के लिए चेंज हुई है। उन्होंने दो जगह पर, एक उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बात करते हुए बोला कि इंडिया के साथ हमें मुकाबला करना है ट्रेड में, बिजनेस में और डेवलपमेंट में। साथ में जो कंट्री ये बोलता था, जिस कंट्री के लोग ये बोलते थे कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमने इमरान खान की शादी के लिए नहीं बनाए हैं, वो कंट्री बोलने लगा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमारी अपनी सेफ्टी के लिए कहीं पे यूज करने के लिए नहीं है। पिछली गवर्नमेंट यानी कि पिछली इमरान खान के जो होम मिनिस्टर जो थे, इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं वहां पर, शेख राशिद, उन्होंने बोला था पाव पाव किलो के बॉम्ब बना रखे हैं, और कई बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी आती थी पाकिस्तान की तरफ से। शरीफ गवर्नमेंट में भी आई, पिछली शरीफ गवर्नमेंट, इसमें नहीं, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी आई कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अगर इंडिया की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई तो। इस बार लैंग्वेज चेंज दिखी। लैंग्वेज चेंज ये दिखी कि भाई जो एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने बोले, ये दो जगह उन्होंने पिछले 48 घंटे में दो जगह उन्होंने बोले। दो जगह कौन सी? एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के एक नए हमें हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए पाकिस्तान में, जिनका नाम है नील हॉकिंस। उनसे बात करते हुए भी उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीजें बोली। लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज इससे पहले होती थी कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकते हैं इंडिया पे, और इंडिया को बता देंगे हम भी कमजोर नहीं है, हमारे पास भी बहुत बड़ी आर्मी है। ये एक चेंज आया पार्टली कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और पाकिस्तान की कोई बातचीत नहीं हुई, वहां हमारे दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे। इंडिया ने बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन किया। साथ में इंटरनेशनल प्रेशर भी है, अमेरिकन प्रेशर भी है, आईएमएफ का प्रेशर भी है। भाई अपने फ्रंटियर्स को सेव करो, आप अपने पड़ोसियों से लड़ते रहोगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? पैसा डॉलर इसके पीछे कहीं ना कहीं है। अब इसके पीछे ये स्टेटमेंट्स अभी क्यों आए? इससे पहले तो जो स्टेटमेंट्स आते थे, भाई बिजनेस करना है इस्लामाबाद, इन्होंने ये भी बोला इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली शुड हैव कंपटीशन इन ट्रेड, इकोनॉमी, इंप्रूविंग कंडीशंस ऑफ देयर पीपल। ट्रेड, इकोनॉमी, ये सब याद कैसे आया? ये सब याद ऐसे आया कि अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है सितंबर 15 और 16 को समरकंद में, जहां पे दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स होंगे। दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स होंगे तो अभी से ही पाकिस्तानी मीडिया में अटकलें लग रही हैं कि शायद दोनों प्राइम मिनिस्टर्स आपस में बात करें। इंडिया तो कोई ऐसा दिखा नहीं रहा है कि भाई कुछ हो कुछ ना हो। हाँ, ये बात जरूरी है कि कश्मीर इशू इन्होंने यहां बोला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ट्रेड के लिए और बेटर रिलेशंस के लिए उन्होंने ये दोनों जगह पर ये नहीं बोला कि 370 दोबारा लगाई जाए। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देखा कि एक तो चीमचू था, ठीक है, चीमचू बोलता हूँ उसको मैं, ठीक है। रोहित जी है हमारे एक, ठीक है, ये भी अच्छा बोलते हैं, ये भी अच्छा ठोकते हैं पाकिस्तानियों को। तो बाकी रही बात ये है कि जो वहाँ पे होने जा रहा है, शंघाई कॉरपोरेशन हो रही है, वो पोरके ऐसे ही अपने टांग अड़ाते रहते हैं। चलिए, बाकी ये बात है। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ भाई कि पाकिस्तान से कोई भी नाता रिश्ता हो। अगर मोदी जी
अगर कर भी लेते हैं तो मेरे को थोड़ा सा रहेगा कि क्यों की है उनसे मुलाकात। इनको ये भी झटका होना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो जो जयशंकर जी हैं, डॉक्टर जयशंकर जी, उन्होंने तो इनके एफएम जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था बिलावल, उससे तो कोई बात बूत की नहीं, लात मार के पिछवाड़े पे उसको पीछे कर दिया। तो मेरी ये इच्छा है कि मोदी सर भी, जो शहबाज शरीफ है जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, उसके पिछवाड़े पे लात मारे, कोई मीटिंग मूटिंग ना करें, तो इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और एहसास होगा कि इंडिया इनको अब मुंह नहीं लगाता। और मैं चाहता हूं कि जो इंडिया है ना, किसी के प्रेशर में ना आए कि पाकिस्तान से बात करने के लिए कोई और कंट्री हमें बोले या अमेरिका ही बोले, क्योंकि आजकल ना अमेरिका इनको थोड़ा बहुत ना बूटियाँ फेंकनी शुरू की है इसने, डॉलर की, बहुत छोटी छोटी हैं। $1 मिलियन क्या होता है? 8,000 करोड़ रुपया, सॉरी 8,000 बोल के बहुत ज़्यादा हो गया, 8 करोड़ रुपया अभी इन्होंने अमेरिका ने इनको दिया है। तो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी पहले दी थी, तो अमेरिका का कुछ अपना होगा। लेकिन अगर ये अमेरिका हमको बोले कि जाके इनके साथ ट्रेड शुरू कर लो, ये कर लो, तो भाई हमें ये नहीं करना, ठीक है। अब अगर हमने दूरी तय कर ली है तो हम दूर ही रहो। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, पिछले वीडियो में आप अगर मेरे लॉन्ग टर्म से आप देख रहे होंगे, तो मैंने बोला था कि 5-10 साल के लिए इनको मुंह लगाना बंद कर दो, बिल्कुल ना बुलाओ, तुर्किस्तानी को बिल्कुल मत बुलाओ, इनके किसी ट्वीट का, किसी बात का रिप्लाई मत करो, इसको आइसोलेट करके रखो इंडिया से। बाकी जो करते हैं, जोर लगाना है वो तो इंडिया लगाता रहे, लेकिन हमें खुद कोई हेल्प, कोई इनके साथ सहानुभूति, इवन के मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पीएम जो हमारे कोई भी पीएम हो आगे फ्यूचर में, या अभी जो चल रहे हैं, इनका कभी भी पीएम तुर्किस्तानियों का कोई चेंज होता है या कुछ होता है, उसको मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन देना भी बंद कर दो। अब रिजल्ट देखोगे, आप रिजल्ट देखोगे इनके, ये अभी ये घुटनों पे, ये टाइटल तो यही दिया कि घुटनों पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये घुटनों घाटनों पे नहीं है, ये इनकी फितरत है, ये सुअर हैं, सुअर के बच्चे हैं तुर्किस्तानी, ठीक है। इनका अब मतलब नहीं सॉल्व हो रहा है, इनका पंगा पड़ा हुआ है, तो इनको इंडिया की ज़रूरत पड़ रही है। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, 100% मेरी गारंटी सुन लो, मेरी 110%, जिस दिन ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे ना, और जिस दिन ये FATF से बाहर आ जाएंगे, आप इंडिया में अटैक होते हुए देखोगे। इंडिया के खिलाफ कुत्तों की तरह ये पुरकी सूअर के बच्चे भौंकते हुए देखोगे। अब नहीं हटते, अब भी नहीं हटते, ठीक है। तो अभी ये मीठी मीठी आपको शुगर कोटिंग कर करके दे रहे हो, लेकिन बीच में ये करेले हैं, करेले। ऊपर आपको मीठी मीठी बातें करके हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, ये एनालिस्ट को, ये हमारे बंदों को हम मिलना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, सिर्फ ये मीठे जहर हैं, हराम के पिल्ले हैं, सांप हैं ये। और मैं 110% गारंटी करता हूँ, FATF से निकलने दो इनको अमेरिका चाइना की फुल सपोर्ट मिलने दो, और इनको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने दो। उसके बाद आप मेरे को बताना कि इंडिया में कोई अटैक नहीं हुआ, 110% होगा। अब वीज़े देने की ये कह रहे हैं ना कि हमें आने दो, घूमने दो, हमारे भी यहाँ पे कोई शौकीन है कि आने दो। बेटा जिस दिन आएंगे ना, उसके बाद तुम ही बेचारे बन के साले ना रोते रहते हो कि हाय उन्होंने ये कर दिया, मोमबत्तियाँ लेके बाहर घूमने। उससे क्या होगा? जिसकी जान चली गई एक बारी, उसकी मोमबत्तियाँ बाहर लहराने से जान वापस नहीं आती। अगर जान छुड़ानी है तो छुड़ा लो, अच्छे तरीके से छुड़ा लो, नहीं तो ऐसे ही करते रहोगे, मरते रहोगे। और मैं एक बात और बोल रहा था जो स्टार्टिंग में मैंने बोली थी कि इन्होंने अगर कुछ लेना है इंडिया का, ठीक है, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, घूम के चीज़ें जाती हैं, डायरेक्ट कुछ मत दो, बागा बॉर्डर क्लोज रखो, बागा बॉर्डर क्लोज रखो, डायरेक्ट कोई नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्यों डायरेक्ट दे रही है। अब बाहर भेजो, दुबई भेजो, कहीं और भेजो, वहाँ से लेते रहे, हमें क्या है, दुबई वालों को भी प्रॉफिट होगा, कमाते रहें। चीज़ें तो इन्होंने लेनी है कहीं ना कहीं से, तो ले लेंगे, दुबई से ले लेंगे, हमें क्या लेना। अच्छा मेडिसिन इंडिया की खाते हैं, चाइना की मेडिसिन नहीं खाते ये हराम के पिल्ले सुअर, इतने हराम के पिल्ले हैं ना, चाइना की मेडिसिन नहीं लेते, इंडिया की मेडिसिन चाहिए, ठीक है। यूरोप की इनकी औकात नहीं है लेने की, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया की मेडिसिन लेनी है, और उसी मेडिसिन से ये क्योर होते हैं। हाँ एक बात और बताता हूँ, मेडिसिन से याद आ गया, ये जैसे ये
इनके इलाज होते हैं ना इंडियन मेडिसिन से, ऐसे ही अगर इंडिया ने हेल्प की इनकी, इंडिया ने इनके साथ यारी दोस्ती बढ़ाने की, गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की, आप लोगों ने कोशिश की, ठीक है, ये भी एक मेडिसिन है, ये क्योर होंगी। क्योर होके जब ये तकड़े हो जाएंगे ना, फिर आपके मुंह पे ही ये मुक्का मारेंगे। और याद रखना है मेरी बात, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये हमारे ना दोस्त थे, निकाल के देख लो हिस्ट्री, ना हैं, फ्यूचर देख लो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में ना कभी होंगे। ये मेरी बात अपने दिल पे लिख लो, वो चल रहा है ना पीछे तिरंगा, अपने दिल पे रख लो, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तानियों का अपने दिल पे लिख लो। ये चीज 3 वर्ड बोले हैं मैंने, ये हमारे ना दोस्त थे, ना हैं और ना कभी होंगे, याद रखना मेरी बात। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, इस चैनल के थ्रू मैं फैलाता रहूँगा, आप लोगों को मैं रिक्वेस्टें बार बार करता रहूँगा। हज़ारों लोग देख रहे होंगे, ठीक है, हज़ारों में से 1% भी समझ जाएगा तो मेरे लिए वही बहुत है। मैंने अपने देश के लिए ये चैनल का नाम रखा हुआ है नेशन फर्स्ट, तो मेरे लिए तो मेरा देश पहले है। भाड़ में जाए ये पाकिस्तानी, भाड़ में जाए बांग्लादेश, भाड़ में जाए चाइना, भाड़ में जाए श्रीलंका, हमें किसी से कोई लिंक नहीं है। हमें अपने देश के 140 करोड़ से प्लस जो आबादी हो चुकी है उसकी चिंता है। मुझे उन भाइयों के लिए प्यार है, मेरे को दुनिया में किसी के लिए कोई प्यार नहीं है। मुझे अपने देश के लिए जो बेनिफिट है वही लेना है। मेरे को पता है पाकिस्तानियों से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैं बार बार चलाता हूँ। जिससे बेनिफिट हो ना उसके लिए चलो थोड़ा बहुत किया भी जा सकता है। इन पुरखियों के साथ हमारा क्या बेनिफिट है? जीरो, जीरो, ठीक है। पाकिस्तानी कुछ नहीं देते, कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान से ले, कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर ले इतना ही शौक चढ़ा, ड्रग्स दे सकते हैं, ये ले लो, ठीक है, आतंकवादी भेज सकते हैं, ले लो। इंडिया वालों को बोल रहा हूं, ये कमी है इंडिया के पास, बस वो पूरी कर देंगे वो ट्रेड में आप लोगों की। जिनको ज्यादा शौक चढ़ता है ना कि बॉर्डर खुलने चाहिए, लोग मिलने चाहिए, ये तो इंग्लैंड में भाग गए थे कुत्ते के पिल्ले, ये जहां भी जाते हैं भाग जाते हैं। ये गेमें खेलने गए थे, भाग गए। शुक्र है इन्होंने बायकआउट कर दिया जो चेस का हुआ था हमारा यहाँ पे कंपटीशन का, नहीं तो ये यहाँ पे बम बुम लगा के निकल जाते, इधर उधर हो जाते, स्लीपिंग सेल में रहने लग जाते। ये ऐसे हराम के पिल्ले हैं, ये तो जहाँ पे भी जाते हैं गंदी डालते हैं पाकिस्तानी। अब उठा के देख लो इनकी हिस्ट्री, इंग्लैंड में देख लो क्या कर रहे हैं, ठीक है, जितने रेप्स वगैरह जहाँ कितने कर रहे हैं, क्या है, सारी आपके पास जानकारी पहुँच जाती है। मेरा तो काम होता है आपको रिपीट करके बताना, आपको समझाना कि इन पाकिस्तानियों के साथ जब भी कोई गवर्नमेंट हमारी डिसीजन लेना तो आप इस नेशन फर्स्ट के साथ खड़े होके आवाज़ मार सकें, हम उसका विरोध कर सकें कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी कुछ भी, कोई लिंक नहीं चाहिए हमें इनसे। प्लीज़ हाथ जोड़ के हम बेनती करेंगे अपनी सरकार से, जब भी ये ट्रेड बहाल करने की इंडियन गवर्नमेंट कुछ कोशिश करेगी, ठीक है। तो हमारा तो यही संदेश हमेशा रहेगा, ठीक है, पाकिस्तानियों से दूर हो जाओ। ये हम अब मीठी मीठी बातें करते हैं, अब ये पाकिस्तानी 99% सांप के बच्चे हैं, 2 मुँहे हैं, ये बख्शेंगे नहीं आप लोगों को, हिंदुस्तानियों ये बख्शेंगे नहीं। छोड़ दो ये दिल में प्यार की फूल उगाने इन पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी करते रहो भाई, मेरा तो काम है संदेश देना, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आपको अवेयर करते रहना। जब कभी कुछ होगा, ठीक है, तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आज मैं आपकी रिक्वेस्टें कर रहा हूँ ना, फिर आप नेशन फर्स्ट को बोलोगे कि हाँ भाई आप सही बोलते थे। पता नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे, नहीं बोलना ना बोलना भाई। आजकल तो मैंने वैसे इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं जो अमन की आशा वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस नेशन फर्स्ट के साथ जुड़ जाओ, वही जुड़ेंगे जो अमन की आशा वाले होंगे, वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जो अपने देश से ये चल रहा है इससे ही इसको दिल में बसाते होंगे, वही आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सोल्जर बनेंगे इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और नेशन फर्स्ट का साथ देंगे। इंडिया ने हमारा फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, हमारा देश पहले, वही आएंगे, बाकियों की ज़रूरत ही नहीं है, ना आए भाई, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ताकत बने, हमारी आवाज़ पहुँच सके लोगों तक। मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो इस नेशन फर्स्ट को, और शेयर किया करो अपने प्लेटफॉर्म्स पे,
ताकि हमारी आवाज़ बड़ी बन सके, हम किसी प्लेटफॉर्म पे बोलने जोगे हो सकें। अभी तो हम एक छोटे से चैनल है, बाकी अपना काम मैं करता रहूँगा भाई, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जब तक है जहाँ तब तक करते रहेंगे। जितने भी व्यूअर्स आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी हमारे पास सोल्जर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नए देखने वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। उनसे हौसला बढ़ता है कि एक हिंदुस्तानी चाहता है कि एक हिंदुस्तान एक हो जाए, बस ये एक हिंदुस्तानी की आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में अगर आप सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, जो नए देखने वाले हो, तो आप इसमें जुड़ जाओगे, मेरे को साथ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये बूंद बूंद से मैं सब हिंदुस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके हम एक आवाज़ बन के, जब हमारी ज़रूरत पड़े हिंदुस्तान को कुछ बताने की, हिंदुस्तान को एकजुट करने की, तो हम एकजुट किसी दिन कर पाएँ। ये आप 4-5 साल बाद आप देखना, हमें इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इस चीज़ में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक की वीडियो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।